नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय देश के 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और इन 4 राज्यों में एक राज्य है हरियाणा। दोस्तों, मैं हर वीडियो में हरियाणा को लेकर चर्चा इसलिए करता हूं क्योंकि हरियाणा के अंदर इस बार बसपा और इनेलो का गठबंधन सभी राजनीतिक दलों पर भारी है और शायद इसीलिए सवर्ण पत्रकारों के द्वारा लगातार ये परसेप्शन चलाया जाने लगा है कि बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा के अंदर कोई जनाधार नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट कटवा पार्टी के तौर पर काम कर रही है। दोस्तों, मैंने कांग्रेस समर्पित और बीजेपी समर्पित पत्रकारों के बयान आपको सुनाया कि किस तरीके से वो लोग हरियाणा के अंदर बसपा के प्रभाव का बखान कर रहे हैं। इन सब चीजों से आप सावधान रहिए और हरियाणा के अंदर इस बार बसपा इनेलो गठबंधन की सरकार बनाइए क्योंकि इस बार हरियाणा के अंदर आपके पास गोल्डन चांस है। दोस्तों, ये तो रही एक छोटी जानकारी जिसे समाज को सचेत करने के लिए मैंने साझा किया। अब आपको मैं लेकर के चल रहा हूं अपने थंबनेल के अनुसार। दोस्तों, जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी की सक्रियता राजनीति में बढ़ रही है, वैसे ही वैसे बसपा के प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़ रहा है। दोस्तों, ये बात सच है कि बसपा इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन ये बात भी सच है कि धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी खुद को रिकवर कर रही है और इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं अभी छोटे उपचुनाव में बसपा को मिली बड़ी बड़ी जीतें। दोस्तों, जो इलाका समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है, उस इलाके में बहुजन समाज पार्टी जिला पंचायत का उपचुनाव जीतती है, वो भी एक बड़े अंतर के साथ। उसके बाद बांदा में भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उपचुनाव जीतते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि इन दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर जाते हैं और सपा के प्रत्याशियों को भी औंधे मुंह खानी पड़ती है। दोस्तों, इसी क्रम में कर्नाटक के अंदर अभी नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था। आपको बताता चलूं, इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बिसलवाड़ी में अपना एक कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारा। दोस्तों, बला राजू ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर बहुजन समाज पार्टी को कर्नाटक के अंदर नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जो जीत दिलवाई है, इस जीत ने कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है और देश के अंदर काम कर रहे बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों को एक नई ऊर्जा दी है कि आप लगे रहिए, अब आने वाला समय आपका ही होगा। दोस्तों, जिन 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इनमें एक राज्य महाराष्ट्र भी है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी इन चारों ही राज्यों में दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। हरियाणा के बारे में अभी मैंने पहले ही जिक्र किया। आपको बताता चलूं, महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी के हाथ एक बड़ी उपलब्धि लगी है। आपको बताता चलूं, वीवीए यानी वंचित बहुजन अघाड़ी के पूर्व नेता और पूर्व सांसद
अजय कुमार घोंगड़े ने बीबीए से इस्तीफा देकर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। दोस्तों, ये कोई नई खबर नहीं है। इससे पहले पूरे देश के कोने कोने में अन्य पार्टी के नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास करते हुए बसपा की नीतियों पर काम करना स्वीकारा है। ये एक बड़े संकेत हैं कि इस देश के अंदर बसपा एक बार फिर से मूव ऑन करने जा रही है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप बगैर गुमराह हुए लगातार बसपा को आगे बढ़ाने का काम करते रहिए। वो दिन दूर नहीं है जब मान्यवर कांशीराम साहब की वो बात सत्य साबित होगी कि 21वीं सदी इस देश के अंदर बहुजनों की होगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।